देखिए, हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पार्टी की नीतियों की आलोचना की है। साथ ही उस चिट्ठी में उन्होंने पार्टी छोड़ने की वजह भी स्पष्ट कर दी है। कैलाश गहलोत लिखते हैं, आज आम आदमी पार्टी के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां पार्टी के भीतर ही हैं, उन्हीं मूल्यों के सामने हैं जिनके कारण हम आम आदमी पार्टी में आए हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर हावी हो चुकी है, जिसकी वजह से जनता से किए तमाम वादे अधूरे रह गए हैं। उदाहरण के लिए यमुना नदी को ही ले लीजिए, जिसे हमने स्वच्छ नदी बनाने का वादा किया था, लेकिन वो वादा अभी पूरा नहीं कर पाए। आज यमुना पहले से भी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। इसके अलावा अब शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो सभी को संदेह में डाल रहे हैं। एक और दर्दनाक बात यह रही कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने की बजाय हम केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार अपना ज्यादातर वक्त केंद्र सरकार से लड़ने में बिताती है। ऐसे में दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। गहलोत लिखते हैं, मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और मैं इसे जारी रखना चाहता हूं। यही वजह है कि मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ईडी सीबीआई की डर की वजह से गहलोत ने पार्टी छोड़ी है। बीजेपी अपनी घिनौनी राजनीति में सफल हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपने हथकंडे, घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र में कामयाब हुई है। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे। ईडी के दफ्तर में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा था। इनकम टैक्स के छापे उनके घर पे मारे जा रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की, कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। तो बीजेपी एक बार फिर से अपने षड्यंत्र और अपने घिनौनी राजनीति में सफल हुई है। मैं समझता हूं कि कैलाश गहलोत के ऊपर बहुत दबाव था ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरीके का, और उसके कारण से ये फैसला उनके द्वारा लिया गया है। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, यमुना सफाई के लिए की बात की है, शीश महल। अब वो ऐसी बातें कर नहीं सकते क्योंकि वो 5 साल तक सरकार का हिस्सा रहे हैं। जिस पार्टी में आप रहे हैं, जिस सरकार में आप रहे हैं, अब मैं कहता हूँ ये सारी की सारी बीजेपी की स्क्रिप्ट है। भारतीय जनता पार्टी अब जो स्क्रिप्ट बना के देगी और जिस तरह का षड्यंत्र उन्होंने कैलाश गहलोत जी के खिलाफ किया है, तो उसी तरह से उनको बोलना पड़ेगा। संजय सिंह जो भी कहे, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कैलाश गहलोत के फैसले को साहसिक कदम बताया है। उनका कहना है, गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया है। सीधा सीधा आईना दिखाया है अरविंद केजरीवाल को, और ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया, और यमुना की सफाई पे 8500 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया, और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूं। देखिए, हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी से इस्तीफा पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। गहलोत विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद आशंका जताई जा रही है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल, आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।